ब्रेन हेमरेज एक खतरनाक बीमारी है जो संभवतः घातक हो सकती है। अधिकांश व्यक्ति ब्रेन हेमरेज के बारे में जानते हैं, लेकिन वे इस दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से अनजान होते हैं। ब्रेन हेमरेज होने पर मस्तिष्क के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। ये सिर के अंदर नस के फटने से रक्तस्राव होता है। मेडिकल टर्म में इसे इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग कहा जाता है। ब्रेन हेमरेज के बारे में सबसे आम प्रश्न है, आखिर यह कैसे होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? ब्रेन हेमरेज कई कारणों से हो सकता है, जैसे किसी के सिर पर गंभीर चोट लगी हो। ब्रेन हेमरेज किसी गंभीर चोट, वाहन दुर्घटना या किसी अन्य प्रकार के सिर के आघात के परिणामस्वरूप हो सकता है। उच्च रक्तचाप रक्त वाहिकाओं की दीवारों, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव या रक्त वाहिकाओं का फटने का कारण हो सकते हैं। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने से भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनियों में फैट के जमा होने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ता है। दिमाग की नसों की दीवारों के अंदर एमाइलॉइड प्रोटीन यानी सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी की वजह से भी ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन ट्यूमर जो दिमाग के टिश्यूज पर दबाव डालता है, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। धूम्रपान, अत्यधिक शराब पीने और कोकीन के सेवन से भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान एक्लम्प्सिया और इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव के कारण भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ब्रेन हेमरेज कैसे होता है? ब्रेन हेमरेज कई कारणों से हो सकता है। जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसी स्थिति में शरीर के भीतर की गतिविधियां प्रभावित होने लगती हैं। इसे सेरेब्रल हेमरेज या इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि ऑक्सीजन की कमी 3 से 4 मिनट से अधिक समय तक बनी रहती है, तो मस्तिष्क की नसें बुरी तरह प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप मस्तिष्क की तंत्रिकाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शरीर के किसी भाग में लकवा मारना, पूरे शरीर में कमजोरी या सुन्नता, पीने और खाने में परेशानी होना, दृष्टि पर प्रभाव पड़ना, सिरदर्द और दौरे, इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। ब्रेन हेमरेज से कैसे बचें? ब्रेन हेमरेज को रोकने के लिए नियमित रूप से अपने रक्तचाप जांच करवाते रहें। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को नियमित रक्तचाप की जांच कराते रहना चाहिए। उच्च कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल करने के लिए वजन कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसे में शराब का सेवन कम करें, पौष्टिक आहार लें और नियमित व्यायाम करें। डायबिटीज है तो शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें। इस वीडियो में बताई विधि, तरीकों और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।